हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का लास्ट पार्ट है मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़े थे कि मेल गैमेटोफाइट्स कैसे बनते हैं, उसी तरह से इसमें हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट्स कैसे बनते हैं। तो हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान मेल गैमेटोफाइट्स बनाया, अब मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान फीमेल गैमेटोफाइट्स को बनाएंगे। तो मेगास्पोरोजेनेसिस ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यह टॉपिक एम्ब्रियो सैक तक जाता है और एम्ब्रियो सैक से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए, नीट का एग्जाम यथावत होगा। अभी कोई डेट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन 12th बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हो गया और आज ही पीएम के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी के द्वारा यह अनाउंस किया गया कि 12th सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हो गया है। यूपी बोर्ड पे अभी कोई चर्चा नहीं हुई है कि यूपी बोर्ड का कैंसिल हुआ कि नहीं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम 12th का नहीं होगा। नीट के लिए अब आप पूरा फोकस करिए, नीट पे जो है पूरा फोकस करिए, एक एक क्वेश्चंस उसके करते जाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते जाइए। तो इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस नाम से भी क्लियर है, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगा मतलब बड़का, याद करते हैं, मेगा मतलब बड़ा चीज, कोई बहुत बड़ा चीज। तो मेगा बड़का, स्पोर जेनेसिस मतलब बनना, फॉर्मेशन, बड़का स्पोर बनना, मतलब बड़का स्पोर बनना, कहने का मतलब मेगा स्पोर का फॉर्मेशन। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। मेगा मतलब बड़ा, मतलब मैक्रो स्पोर का बनना। अच्छा, अगर स्पोर में कहीं अगर माइक्रो लिखा है तो इसका मतलब आप समझिएगा वो मेल स्पोर की बात कर रहा है, और यदि कहीं मेगा लिखा है तो वो समझिएगा कि वो फीमेल स्पोर की बात कर रहा है। तो मेगा का मतलब फीमेल और माइक्रो का मतलब मेल। तो ये प्लांट में जो लिखे गए उसका मतलब मेगा और माइक्रो का मतलब जो इसका अर्थ होता है वो छोटा और बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस किसे कहेंगे, तो सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं बड़के स्पोर का बनना कहलाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस। तो फॉर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस यह ओव्यूल के अंदर होता है। ओव्यूल क्या है? ओव्यूल का दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम। तो जिसके अंदर स्पोर बनता है उसको स्पोरेंजियम कहते हैं। तो कौन सा स्पोर बन रहा है? मेगा स्पोर बन रहा है, इसलिए उस स्पोरेंजियम को मेगा स्पोरेंजियम कहेंगे बड़का वाला स्पोरेंजियम। बड़का वाले स्पोरेंजियम के अंदर बड़का वाला स्पोर बनेगा। तो इस तरह से मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन मेगा स्पोरेंजियम में होता है, और मेगास्पोरेंजियम का ही दूसरा नाम होता है ओव्यूल। और ओव्यूल की अगर हम बात करें, ओव्यूल कहां होगा, तो ओव्यूल कहां बैठा रहल, तो ओव्यूल ओवरी के अंदर बैठा रहल। तो कहने का मतलब ओव्यूल ओवरी के अंदर पाया जाता है। तो ओवरी है, ओवरी किसके ऊपर बैठता है? ओवरी थैलमस के ऊपर बैठेगा, और थैलमस ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, और ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, और इसी मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन होगा। फीमेल गैमेटोफाइट्स, इसी को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक को हम नाम देंगे फीमेल गैमेटोफाइट। तो बात करते हैं, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। तो साइट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर्स कहां बनेगा, तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा ओव्यूल के अंदर।
ओव्यूल के अंदर, जिसको आप नाम देते हैं मेगा स्पोरेंजियम, इसी ओव्यूल का दूसरा नाम है मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम, इसको हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम, मतलब बड़का वाला स्पोरेंजियम, जिसके अंदर बड़का वाला स्पोर बनता है। तो अब जरा बात करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस के दौरान कौन से डिवीजन होते हैं। तो अगर हम डिवीजन की बात करें मेगा स्पोरोजेनेसिस के दौरान, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस के दौरान मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड दोनों डिवीजन होगा। हम जानते हैं मियोसिस सेकेंड को माइटोसिस भी कर सकते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। हिंदी में मियोसिस को हम कहते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन, और माइटोसिस को कहते हैं समसूत्रीय विभाजन। तो मतलब जिसमें सूत्र का समान विभाजन हो, विभाजित ना हो, उसको समसूत्री कहते हैं। अर्ध मतलब जिसमें आधा, मतलब गुणसूत्र आधा रह जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं अर्धसूत्री, मतलब मियोसिस और माइटोसिस। अब कह सकते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस के दौरान कौन सा डिवीजन होगा, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस के दौरान डिवीजन होगा मियोसिस। तो मियोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस के दौरान मियोसिस डिवीजन होगा। अब बात आती है बाबू कि यह डिवीजन होगा कहां, तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर है कि यह डिवीजन एक सेल में होगा और उस सेल का नाम होगा एमएमसी। तो दीज डिवीजन टेक्स प्लेस इन द एमएमसी। कहने का मतलब मेगा स्पोरोजेनेसिस में कौन सा सेल इन्वॉल्व होगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस किस सेल में होगा, तो आप कह सकते हो ओव्यूल के अंदर एमएमसी होगा, मेगा स्पोर मदर सेल। पूरा नाम क्या कहिएगा, मेगा स्पोर मदर सेल। तो मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा और मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो इसको हम कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। तो इसी के अंदर मियोसिस हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं दीज आर द मियोसाइट सेल। मियोसाइट्स सेल, तो वह सेल जिसके अंदर मियोसिस डिवीजन होता है, उस सेल को कहते हैं मियोसाइट सेल। तो इसके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा, तो इसलिए इस सेल को नाम देंगे मियोसाइट सेल। तो 3 क्वेश्चंस क्लियर हो गया। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस के दौरान क्या बनेगा, तो रिजल्ट ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस का रिजल्ट होगा मेगा स्पोर, मतलब मेगा स्पोर का फॉर्मेशन। तो एक बार मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा तो कितना मेगा स्पोर बनेगा, तो आप कहिएगा कि भैया रे 4 मेगा स्पोर, 4 मेगा स्पोर। तो बाबू कितना बनेगा, कितना बनेगा, 4 मेगा स्पोर बनेगा। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस के दौरान एक बार मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा तो कितना मेगा स्पोर बनेगा, टोटल 4 मेगा स्पोर बनेगा। अब हम बात करते हैं मेगा स्पोर डेवलप्ड इनटू। तो मेगा स्पोर ये जो बन रहा है, या मेगा स्पोर, इस मेगा स्पोर से क्या बनेगा, तो दीज मेगा स्पोर डेवलप्ड इनटू। तो यह मेगा स्पोर एम्ब्रियो सैक में डेवलप होगा। तो डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के सैक में डेवलप हो जाएगा। कहने का मतलब इसी एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट्स। तो दिस एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। तो एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो एक बार फिर से देखें, मेगा स्पोर के बनने के प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कहां, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहां होगा, ओव्यूल में। ओव्यूल का नाम क्या होगा, मेगा स्पोरेंजियम। सेल कौन सा भाग लेगा, एमएमसी। पूरा नाम क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल। यह कैसा सेल कहलाएगा, मियोसाइट सेल। तो डिवीजन कौन होगा, मियोसिस डिवीजन। और टोटल कितने मेगा स्पोर बनेंगे, 4 मेगा स्पोर। तो इस प्रोसेस को हम बात करते हैं। तो सेल्स ऑफ न्यूशलस ऑन द माइक्रोपाइलर साइट। तो अच्छा, ये प्रोसेस मेगा स्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल के अंदर होता है। आपको ओव्यूल पढ़ाया गया,
ओव्यूल कहाँ होता है? ओवरी के अंदर। और ओवरी किस पे बैठा होगा? थैलमस के अंदर, ऊपर। थैलमस पे बैठल रहल कौन? ओवरी। और ओवरी के अंदर होला का? ओव्यूल। और ओव्यूल के दो भाग, ओव्यूल के दो साइड, एक माइक्रोपाइल और दूसरा चलेजा। माइक्रोपाइल के अपोजिट में चलेजा होगा। ओव्यूल का जो बेस है उसको हम चलेजा कहते हैं। तो माइक्रोपाइल होगा और चलेजा होगा। तो माइक्रोपाइलर एंड, ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड के तरफ जो शेल्स न्यूशलस के होंगे। अच्छा, ओव्यूल के अंदर जो मास ऑफ सेल होते हैं उसको क्या कहिएगा? तो उसको कहिएगा न्यूशेलस। तो ओव्यूल के अंदर पाए जाने वाले मास ऑफ सेल को कहते हैं न्यूशेलस। और न्यूशेलस का वह न्यूशेलस सेल जो माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। कौन सा? वह न्यूशेलस सेल जो माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। वहां का एक सेल, माइक्रोपाइलर एंड का एक न्यूशेलस सेल डेवलप होकर के बनाएगा MMC, मतलब मेगा स्पोर मदर सेल। कौन सा सेल? मेगा स्पोर मदर सेल। अब जरा देखिएगा, न्यूशेलस ऑफ द माइक्रोपाइलर साइड। तो न्यूशेलस का एक सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ होता है, जैसे आप देखिए, मान लेते हैं दिस इज द ओव्यूल, यह ओव्यूल है। और ओव्यूल के अंदर ये लाल लाल जो दिख रहा है इसको कहेंगे क्या? न्यूशेलस। और ओव्यूल का यह भाग चलेजा और ये भाग माइक्रोपाइलर। ऊपरा वाला माइक्रोपाइल और निचवा वाला चलेजा, मतलब बेस चलेजा और जो है अपर पार्ट माइक्रोपाइल। तो इस तरह से माइक्रोपाइल की तरफ जो न्यूशेलस है, तो जो लाल वाले सेल माइक्रोपाइल की तरफ हैं, उसमें से एक सेल डेवलप होगा और बनाएगा ये हरा वाला सेल जिसको कहेंगे MMC, मतलब मेगा स्पोर मदर सेल। तो अब जरा देखिए, न्यूशेलस का वह सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ है डेवलप करेगा और बना देगा MMC। तो दीज सेल आर डेवलप्ड। तो ये डेवलप करके MMC बनाएंगे। तो जिसको हम नाम देते हैं बबुआ मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको हम कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। अब जरा देखिएगा, इस मेगा स्पोर मदर सेल्स की अगर हम बात करें तो पूरे ओव्यूल की प्लाइडी जरा बताइए क्या होगा? 2n। क्यों भैया? क्योंकि फ्लावर की प्लाइडी क्या है? 2n। तो फ्लावर में पाए जाने वाले ओवरी की प्लाइडी क्या है? 2n। ओवरी के अंदर पाए जाने वाले ओव्यूल की प्लाइडी क्या है? 2n। तो अगर ओव्यूल की प्लाइडी 2n है तो ओव्यूल में जो शेल्स पाए जा रहे हैं उसकी प्लाइडी 2n। कहने का मतलब न्यूशेलस की प्लाइडी, न्यूशेलस सेल की प्लाइडी कितनी होगी? 2n, मतलब डिप्लॉयड होगी। अगर इसकी प्लाइडी 2n है तो MMC की प्लाइडी कितनी? तो MMC की भी प्लाइडी 2n। तो MMC एक डिप्लॉयड सेल है। और ऐसा डिप्लॉयड सेल जिसके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा, ऐसा डिप्लॉयड सेल जिसमें मियोसिस डिवीजन होता है, ऐसे सेल को मियोसाइट सेल कहते हैं। द डिप्लॉयड सेल इन विच meiosis division takes place called as the myocyte cell। अब ये मियोसाइट सेल एनिमल में भी हो सकते हैं और प्लांट्स में भी हो सकते हैं। आपको बताया जा चुका है, एनिमल में मियोसाइट सेल्स दो होते हैं। एक आपका होगा प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा होगा प्राइमरी oocytes। तो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी oocytes, इन दोनों में मियोसिस डिवीजन होता है, इसलिए एनिमल में पाए जाने वाले ये मियोसाइट सेल हैं। उसी तरह से प्लांट्स में भी मियोसाइट सेल होंगे। तो दो, एक PMC, पॉलन मदर सेल,
और दूसरा MMC मेगास्पोर मदर सेल, मेल वाले को पॉलन मदर सेल, पॉलन जो है PMC पॉलन मदर सेल, और जो है फीमेल वाले को मेगास्पोर मदर सेल। तो इन दोनों को भी मियोसाइट सेल्स कहते हैं। इस तरह से 4 मियोसाइट सेल। तो कौन कौन से? पहला प्राइमरी oocyte, दूसरा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तीसरा PMC और चौथा MMC। अब जरा देखिए, तो MMC के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन? मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन मतलब अर्धसूत्रीय विभाजन, तो मतलब रिडक्शन डिवीजन। तो इस मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। तो मियोसिस फर्स्ट को हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। दिस इज कॉल्ड एज द रिडक्शन डिवीजन। इसको हम रिडक्शन डिवीजन के नाम से जानते हैं। अब जरा देखिएगा, मियोसिस में प्लांट में जो मियोसिस होता है कौन सा मियोसिस कहलाता है? स्पोरिक मियोसिस। तो दीज आर द स्पोरिक मियोसिस फर्स्ट, स्पोरिक मियोसिस। तो प्लांट में कौन सा मियोसिस? स्पोरिक मियोसिस। मियोसिस डिवीजन भी कई तरह के होते हैं, जैसे गैमेटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस और स्पोरिक मियोसिस। तो गैमेटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस और स्पोरिक मियोसिस। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो मियोसिस हो रहा है वो कौन सा है? स्पोरिक मियोसिस डिवीजन। तो यह अगर किसी डिप्लॉयड सेल के अंदर होगा तो उस डिप्लॉयड सेल में जितना क्रोमोसोम्स पाया जाएगा उसके संख्या को घटा के आधा कर देगा, हाफ कर देगा। मतलब 1 कप चाय से आधा कप कर देगा। जैसे 2 मित्र हो, चाय को अगर बांट के पीते हो तो कैसे पीते हो ना? 1 कप चाय खरीदते हो 5 रुपए का, तो 2.5 रुपए का अपने दूसरे मित्र को दे देते हो आधा कप। तो उसी तरह से जहां जहां मियोसिस डिवीजन फर्स्ट होगा तो वहां पर सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उनकी संख्या घट के आधी हो जाएगी डॉटर सेल में। तो इसमें मियोसिस डिवीजन होगा MMC में। तो इस तरह से क्या बन जाएगा? मेगास्पोर डायड। तो MMC से 2 सेल बन जाएगा। तो उस सेल कितना सेल बन रहा है? 2 गो सेल बन रहा है। 2 मतलब डाई, मतलब डायाड बन रहा है। मेगास्पोर डायाड बन गया। और मेगास्पोर डायाड के प्रत्येक सेल जो होंगे वो हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे। कहने मतलब क्रोमोसोम्स की संख्या घट के आधी हो जा रही है। यहां 2n था, यहां पे n हो गया। अब जरा देखिए, इस मेगास्पोर डायाड में फिर से होगा मियोसिस सेकेंड डिवीजन, जिसको आप इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, इसको हम क्या कहेंगे? इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहेंगे? इक्वेशनल डिवीजन। तो मेगास्पोर डायाड में मियोसिस सेकेंड हुआ, जिसको इक्वेशनल मतलब जस्ट लाइक माइटोसिस। तो 2 सेल से 4 सेल बन जाएगा। और टेट्रा मतलब 4, मतलब मेगास्पोर टेट्राड। और इस मेगास्पोर टेट्राड में 4 सेल होंगे और चारों सेल की अगर प्लाइडी की बात करें तो सबकी प्लाइडी हैप्लॉइड होगी, मतलब n कंडीशन में होगी। अब जरा देखिएगा, यहां पे टोटल कितने बन रहे हैं? 4 सेल बन रहे हैं। 4 कितने बन रहे हैं? 4 कितने बन रहे हैं? 4। 4 में 3 मर जाएंगे और 1 फंक्शनल रहेगा। 3 डीजेनरेट कर जाएंगे, 3 डीजेनरेट कर जाएंगे और 1 सेल फंक्शनल होगा। और यही जो फंक्शनल सेल है यही बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट्स। फीमेल गैमेटोफाइट। तो दीज फंक्शनल सेल क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट्स। तो आप कह सकते हैं दीज फंक्शनल सेल मतलब 4 सेल में 3 सेल मर गई लेन और 1 सेल फंक्शनल होगा। और जो फंक्शनल सेल है वही बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, और जिसको आप कहिएगा एम्ब्रियोसैक। क्या कहिएगा? एम्ब्रियोसैक। क्या कहिएगा? एम्ब्रियोसैक। और एम्ब्रियोसैक की प्लाइडी, तो प्लाइडी होगी इसकी n। क्या होगी? n, मतलब हैप्लॉइड प्लाइडी होगी एम्ब्रियोसैक की।
अब आगे हम बात करते हैं। तो ये हमने सीख लिया प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस का। मतलब एमएमसी से मेगास्पोर का बनना कहलाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस। तो आप कह सकते हैं एमएमसी से मेगास्पोर का बनना कहलाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस। इस डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मान लेते हैं बाबू ओव्यूल है, दीज आर कॉल्ड एज ओव्यूल। और ये ओव्यूल कहां है? ओवरी के अंदर। ये सब कहानी कहां हो रहा है? ओवरी के अंदर, ओव्यूल में। तो ओव्यूल है, तो ओव्यूल का यह वाला एंड माइक्रोपाइल है और यह वाला एंड चलेजा है। तो ओव्यूल के अंदर जो लाल लाल सेल है, इसी सेल को कहते हैं न्यूसेलस। दीज आर कॉल्ड एज द न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या कहिएगा? न्यूसेलस। और न्यूसेलस का वह सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ है। किधर है? माइक्रोपाइल किधर है? माइक्रोपाइल किधर है? माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल की तरफ का एक सेल डेवलप होगा और बनाएगा एमएमसी, मतलब मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। अब जरा देखते हैं, इसको डायग्राम को जूम कर लेते हैं, या तो इसको एक बाहर करके बनाते हैं। तो इस तरह से ये मेगास्पोर मदर सेल है। दीज आर कॉल्ड एज द मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, यह डिप्लॉयड सेल है। कैसा सेल है? दीज आर द डिप्लॉयड, 2n कंडीशन। अब यहां पे कौन सा डिवीजन? मियोसिस। तो कौन सा मियोसिस डिवीजन? स्पोरिक मियोसिस डिवीजन। तो फर्स्ट की सेकेंड, फर्स्ट स्पोरिक मियोसिस डिवीजन होगा तो क्या बन गया? मेगास्पोर डायाड। क्या बन गया? मेगास्पोर डायाड। तो मेगास्पोर डायाड, इसकी प्लाइडी यन हैप्लॉयड। तो इसमें दो सेल है। अब जरा देखिए, अब क्या होगा? अब इस मेगास्पोर डायाड में फिर से मियोसिस। कौन सा डिवीजन? मियोसिस सेकेंड। अब कौन सा मियोसिस? मियोसिस सेकेंड डिवीजन। तो मियोसिस सेकेंड डिवीजन हम जानते हैं इक्वेशनल डिवीजन होता है। इसको हम माइटोसिस डिवीजन भी कहते हैं। तो 2 सेल से अब 4 सेल बन गया। तो क्या यहां पर प्लाइडी चेंज होगा? यहां पर प्लाइडी चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि माइटोसिस हो रहा है। और माइटोसिस क्रोमोसोम्स की संख्या को घटा के आधा नहीं करती है। क्या नहीं करती है? क्रोमोसोम्स की संख्या को घटा के आधा नहीं करती है। तो नहीं करती है। अब जरा देखो, 4 सेल है, तो इस 4 सेल के ग्रुप को मेगास्पोर टेट्रॉड। और इस टेट्रॉड में अब जरा देखिए, ये 3 सेल आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये डिजेनरेट कर रहे हैं। तो दीज 3 सेल बिकम डिजेनरेट। तो 3 सेल बिकम डिजेनरेट और 1 सेल बिकम फंक्शनल। तो ये वाला सेल फंक्शनल है और ये तीनों धीरे धीरे डिजेनरेट कर रहे हैं, मतलब तीनों मर रहे हैं, एक बचा रहेगा। और यही जो बचा वाला सेल है यही आगे डेवलप करेगा। ये जो बचा वाला सेल है इसकी प्लाइडी यन है, हैप्लॉयड है। इस बचे वाले सेल की प्लाइडी हैप्लॉयड है। इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो एन कंडीशन में है। किस कंडीशन में? एन। अब जरा देखिए, अब ये सेल डेवलप, इस सेल में का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन? फ्री न्यूक्लियर। कौन सा डिवीजन? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, FND, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसमें हुआ, यही कहलाएगा मेगास्पोर। तो दीज आर कॉल्ड एज द मेगास्पोर। तो इस मेगास्पोर, टोटल कितने मेगास्पोर बन रहे हैं? 4 मेगा। एक एमएमसी से कितने मेगास्पोर? 4। तो एमएमसी 1 है, मेगास्पोर 4। एक एमएमसी से 4 मेगास्पोर, जिसमें से 3 डिजेनरेट और 1 फंक्शन। और इस मेगास्पोर में एफएनडी हुआ, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब क्या है इसका?
केवल न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस ये सेंटर में है, केंद्रिका हिंदी में कहते हैं, तो केंद्रक केवल इसका डिवाइड करेगा, इसका केंद्रक मतलब इसका केवल न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, सेल का साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड करेगा। क्या नहीं करेगा? सेल का साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड करेगा। तो कौन डिवाइड करेगा? केवल न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तो इसलिए कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो भैया रे क्या हुआ? तो देखो बाबू, तो न्यूक्लियस डिवाइड किया, तो अब जरा देखो इस सेल के अंदर 2 गो न्यूक्लियस हो गया, 2 गो न्यूक्लियस हो गया। अरे बाप रे, ये तो एक तो मानव बन रहा है। अब जरा देखो 2 न्यूक्लियस आ गया। अब इस 2 न्यूक्लियस वाले सेल में फिर से एफ एंड डी मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एफ एंड डी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ इसमें 2 न्यूक्लियस वाले में, तो 4 न्यूक्लियस, 2 से 4 न्यूक्लियस, 2 से 4 न्यूक्लियस, तो इसको कहेंगे टेट्रा न्यूक्लिएट। क्या कहेंगे? टेट्रा न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, टेट्रा न्यूक्लिएटेड होगा। अब फिर से इसमें एक बार एफ एंड डी होगा, एफ एंड डी। कौन सा? एफ एंड डी। तो यहां पे क्या हुआ? एफ एंड डी, एफ एंड डी मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एफ एंड डी, एफ एंड डी मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब 4 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस, कितना न्यूक्लियस? इस 4 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, 4 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। कितने न्यूक्लियस का? 4 से 8 न्यूक्लियस बन गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 4 गो से 8 गो न्यूक्लियस बन गई। 4 गो से 8 गो, 4 से 8, तो कितनी बार एफएनडी हुआ? 3 बार। आप याद रखिएगा। तो जब एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है तो हाउ मेनी टाइम्स एफएनडी अकर्स? तो 3 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम। 3 टाइम एफएनडी होगा। एक बार मियोसिस होगा, एक बार मियोसिस सेकेंड होगा, एक बार जो है 3 बार एफएनडी होगा एक एम्ब्रियो सैक को बनने में। अब जरा ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से 8 न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को ऑक्टा न्यूक्लिएटेड कहते हैं। ऑक्टा न्यूक्लिएटेड, दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्टा न्यूक्लिएटेड, ऑक्टा न्यूक्लिएटेड। अब जरा देखिएगा बाबू, अब ये इस सेल के अंदर, इस अंडे के अंदर कितना अंडा? 8 अंडा। इस अंडे के अंदर कितना अंडा? 8 अंडा। मतलब इस सेल के अंदर कितना न्यूक्लियस? 8 न्यूक्लियस। अब जरा देखिए मैजिक। अब ये जो 8 न्यूक्लियस है केवल न्यूक्लियस है, अब इनके चारों तरफ सेल वॉल बनेगा। इस 8 न्यूक्लियस में से 6 न्यूक्लियस सेपरेटली सेल वॉल से सराउंडेड होंगे। आउट ऑफ 8 न्यूक्लियस 6 आर सराउंडेड विद द सेल वॉल सेपरेटली। तो सेपरेटली 1 2 3 गो, 4 गो, 5 गो और 6 गो, 6 न्यूक्लियस सेपरेटली सेल वॉल से सराउंडेड हो जाएंगे और 2 न्यूक्लियस एक साथ सेल वॉल से सराउंडेड होंगे। अब जरा देखिए, ये जो पहले जो 6 न्यूक्लियस सेल वॉल से सराउंडेड हुए, इनका ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये अरेंज्ड होंगे। तो दे आर अरेंज्ड होंगे। अब यहां पे 3 गो सेल ऊपर की तरफ भाग जाएगा, 3 गो सेल इधर चला जाएगा। इसको कहते हैं चलेजल साइड, चलेजा। तो ये वाला पार्ट है चलेजा और ये वाला पार्ट है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल केकर भैया? केकरा के माइक्रोपाइल, ओव्यूल का माइक्रोपाइल और ओव्यूल का चलेजा। तो ये चलेजल एंड और ये माइक्रोपाइलर एंड, इसमें से 3 सेल चलेजल एंड की तरफ पहुंच जाएंगे और 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। तो इस जो है 3 सेल चलेजल एंड की तरफ और 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। जो सेल चलेजल एंड की तरफ जाएंगे इसको कहिएगा एंटीपोडल,
एंटीपोडल। तो दिस इज कॉल्ड एज द एंटीपोडल सेल, इसको हम नाम देते हैं एंटीपोडल सेल। और जो 3 सेल है ये आ जाएंगे किधर, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। तो इन तीनों सेल को एक साथ कहते हैं एग एपरेटस। तो दीज आर कॉल्ड एज द एग एपरेटस, इसको हम नाम देते हैं एग एपरेटस। दिस इज कॉल्ड एज द एग एपरेटस। तो तीनों सेल को एक साथ मिला के, तीनों आपस में सट्टल है, तो तीनों सट्टल सेल को कहेंगे एग एपरेटस। एग एपरेटस में 2 टाइप के सेल होंगे। तो 2 टाइप के कौन, तो ये जो बीच वाला है, जो बीच वाला पिंडी है, इसको कहिएगा एग सेल। दिस इज कॉल्ड एज एग सेल, एग सेल। और जो साइड वाला है इसको कहिएगा सिनर्जिड, सिनर्जिड। तो साइड वाले को हम कहते हैं सिनर्जिड। तो इस दोनों साइड वाले को सिनर्जिड कहते हैं और इस बीच वाले को एग सेल कहते हैं, और इन तीनों को एक साथ एग एपरेटस कहते हैं। अब जरा देखिए, इस सिनर्जिड में टेढ़ा मेढ़ा लाइन दिख रहा है, इसी टेढ़े मेढ़े को कहते हैं, तो टेढ़े मेढ़े को कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस टेढ़ा है पर मेढ़ा है ना, टेढ़ा है पर मेरा है, तो फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ध्यान दीजिएगा, तो एग एपरेटस में 2 तरह के सेल हैं, 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल। बीच वाले को एग सेल और साइड वाले को सिनर्जिड सेल। तो अगर हम इस सिनर्जिड सेल की बात करें तो इस सिनर्जिड सेल का वाल थोड़ा मोटा होता है, थिक होता है, और इसके अंदर इस सेल से एसोसिएटेड होता है फिलीफॉर्म एपरेटस, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। अब जरा देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसी को कहते हैं एम्ब्रियो सैक। अब जरा देखिए, ये जो बीच वाला था, इस बीच वाले को कहेंगे सेंट्रल सेल। दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल सेल। तो इस तरह से इस अंडे के अंदर, ये अंडा है, इस अंडे के अंदर कितना सेल, 7 सेल, 1 2 3 4 5 6 7। इस अंडे में कितना सेल, 7 सेल, और कितना न्यूक्लियस, 8। तो 3 3 6 2 8 न्यूक्लियस, मतलब यह अंडा, इस अंडे में 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, मतलब एम्ब्रियो सैक में 7 सेल 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इस जो है अंडे को क्या कहते हैं, इस अंडे को कहेंगे क्या कहेंगे, एम्ब्रियो सैक, या इसको हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। और ये किसके अंदर होगा, ओव्यूल के अंदर। अच्छा, एक लफड़ा समझ में नहीं आया, मुर्गी आया कि अंडा, पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा, हमसे इससे क्या लेना देना यार, हम लोगों को केवल अंडे खाना है, संडे हो मंडे, चाहे रोज खाओ अंडे। अच्छा, अंडे का जो ऊपरी परत होता है, जो व्हाइट वाला सफेद ऊपरी जो हार्ड होता है, वो किसका बना होता है, बताओ बताओ वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। क्या आप जानते हैं, उस पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देता है। तो उस ऊपरी कवच को सेल कहते हैं, और उस वह सेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उसी अंडे के अंदर बच्चा बनता है, एम्ब्रियो बनता है। अच्छा, अगर हम अंडे की बात, अच्छा बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स सीजनल ब्रीडर होते हैं। आजकल जो मुर्गी अंडा देती है वो जो है वो अंडे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ब्रीडिंग से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं होता है, आर्टिफिशियल होता है। तो आजकल जो आप अंडे खाते हो, अंडे जो खाते हैं, उस अंडे से बच्चे नहीं पैदा होते हैं। इसलिए जम के खाओ अंडे, रोज रोज खाओ अंडे, क्योंकि पाप नहीं लगने वाला है, क्योंकि उस अंडे वो आर्टिफिशियल अंडा है और उस अंडे से बच्चे नहीं बनते हैं। अगर उस अंडे को रख दे
तो वो सड़ जाएगा, लेकिन उसमें बच्चे नहीं होंगे। उस अंडे को अगर मुर्गी को दे दे तो मुर्गी उसको सेगी, उसके ऊपर बैठेगी, तो क्या उसमें बच्चे बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो नेचुरल जो ब्रीडिंग होता है उसमें, बर्ड्स में या मुर्गी में, तो उससे उसके अंडे से, जिसको देसी अंडे कहते हैं, तो देसी अंडा जो होता है उससे बच्चे बनते हैं। आजकल के जो पोल्ट्री फार्म वाले अंडे हैं उससे बच्चे नहीं बनेंगे। तो अब जरा देखिएगा, हम पढ़ रहे थे एम्ब्रियो सैक, तो दीज आर कॉल्ड एज द एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक को ही हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। एक बार फिर से देखिए, ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो न्यूक्लियस है वहां पे डेवलप होगा एक सेल जिसको कहेंगे एमएमसी। एमएमसी की प्लाइडी 2n, इसमें होगा मियोसिस डिवीजन, इससे बनेगा मेगास्पोर डायड, इसमें होगा मियोसिस सेकेंड, इससे बनेगा मेगास्पोर टेट्रॉड जो होगा हैप्लॉइड। टेट्रॉड में 4 सेल, जिसमें से 3 सेल डिजनरेट और एक सेल डेवलप हो जाएगा। तो एक सेल फंक्शनल होगा। इस सेल में कौन सा डिवीजन? एफएनडी। तो कितनी बार होगा? 3 बार। तो टोटल कितना न्यूक्लियस बनेगा? 8। 8 में कितने न्यूक्लियस सराउंड किए सेल वाल से? 6। कितने रह गए एक साथ? 2। तो इस तरह से 3 सेल कहां गए? चलेजल एंड की तरफ। जो चलेजल एंड की तरफ गया वो क्या कहलाया? एंटीपोडल। जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ गया वो क्या कहलाया? सिनर्जिड और एग एपरेटस। तो एग एपरेटस और सिनर्जिड को क्या कहेंगे एक साथ? एग जो है सिनर्जिड और एक सेल को एक साथ क्या कहेंगे? एग एपरेटस। और बीच वाले सेल को क्या कहेंगे? सेंट्रल सेल। अब जरा देखिएगा, तो इस एंटीपोडल सेल की प्लाइडी क्या होगी? n। सेंट्रल सेल की प्लाइडी क्या होगी? n+n। तो एंटीपोडल सेल की प्लाइडी n होगी, हैप्लॉइड होगी, और सेंट्रल सेल की प्लाइडी n+n, 2n नहीं लिखेंगे, दोनों अलग अलग है। और एक सेल की प्लाइडी n और सिनर्जिड सेल की प्लाइडी n। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इस पूरे एम्ब्रियो सैक की प्लाइडी कितनी होगी? 8n? बिल्कुल नहीं। इस पूरे एम्ब्रियो सैक की प्लाइडी हम कहेंगे कितनी होगी? n, मतलब हैप्लॉइड होगा। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो सैक की प्लाइडी डिपेंड करती है इस एग सेल पर। एम्ब्रियो सैक की प्लाइडी डिपेंड करती है एग सेल पर। तो एग सेल की जितनी प्लाइडी होगी उतनी ही प्लाइडी एम्ब्रियो सैक की मानी जाएगी। अच्छा, ये जो एम्ब्रियो सैक बना है, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बना है, किस टाइप का फीमेल गैमेटोफाइट है? तो हम कह सकते हैं यह मोनोस्पोरिक है। क्यों? क्योंकि ये एक मेगास्पोर से डेवलप हुआ है, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक कहेंगे। अगर यहाँ पे 2 डिजनरेट करते और 2 फंक्शनल होगा, 2 मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक जो डेवलप होगा उसको बाइस्पोरिक, जो 3 मेगास्पोर से डेवलप होगा उसको ट्राइस्पोरिक। तो ऐसा एम्ब्रियो सैक जो 1 मेगास्पोर से बनेगा उसको हम कहेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। जो 2 मेगास्पोर से बनेगा उसको कहेंगे बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। और जो 2 से अधिक 3 मेगास्पोर से बनेगा उसको हम कहेंगे ट्राइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। तो हमारे यहाँ 2 चीज दिया है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक और बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। केवल नाम दिया है, इसका एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो हमको इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।